नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। उसमें गणेश पंडालों को इस बार पंडाल लगाने की और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने पर प्रतिबंध रहेगा। घरों में भगवान गणेश की पूजा करने के लिए गृह मंत्री ने मूर्तिकारों से अनुरोध किया है कि वे छोटी छोटी मूर्तियां ही बनाएं। इसी तरह ईद के कार्यक्रम में भी किसी भी किस्म के सामूहिक आयोजन पर रोक रहेगी। बकरीद को अब घरों में ही रहकर ही मनाना होगा। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। वैवाहिक कार्यक्रम में वर पक्ष की ओर से 10 और वधु पक्ष की ओर से 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के लिए भी 20 लोगों से ज्यादा लोगों को शव यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए तय किया है कि अब जो वैवाहिक कार्यक्रम होंगे उसमें वर पक्ष की ओर से 10 लोग और वधु पक्ष की ओर से 10 लोग, सिर्फ इतने लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम के अलावा अंत्येष्टि में अगर 20 लोग से ज्यादा लोग नहीं जा पाए, जन्मदिन है, रिंग सेरेमनी है और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं मांगलिक, इनमें भी संख्या निश्चित कर दी है कि कहीं भी 10 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। आज ये भी प्रार्थना मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा उन मूर्तिकारों से जो भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को बनाते हैं, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो छोटी मूर्तियां ही बनाएं जो घरों में स्थापित हो सके। चूंकि सरकार ने ऐसा तय किया है कि कहीं भी पंडाल की अनुमति नहीं दी जाएगी, कहीं भी बड़ी मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज ऐसा तय किया है कि गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं बनेगा और न ही विसर्जन सार्वजनिक होगा। एक एक दो लोग ही प्रतिमा स्थापित करने वाले जाते। इसी तरह से ईद जो 31 तारीख को है, ईद में भी अब सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, सामूहिक नमाज अदा नहीं होगी। अपने अपने घर पर ईद का कार्यक्रम वो करेंगे। यही स्थिति ताजिए की भी है। जिस तरह से गणेश जी के विसर्जन का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसे ही ताजिया का भी विसर्जन का उनका कार्यक्रम नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे सभी पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना है। आज के बाद यहाँ जो मौलवी साहब हैं, पुजारी है, पन्ना है, चर्च में फादर है, उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रित वो नहीं होने दें और इसका पालन कराएं। कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर ये इस व्यवस्था को देखें कि कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठी होना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग वितरण के पश्चात पहली कैबिनेट बैठक में गरीबों के हित में बड़े फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ होंगे। अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 लाया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निरंतर कार्य करना है। मंत्रीगण अपने विभागीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रबुद्धजनों की सहायता से इसके लिए रोड मैप बनाने के निर्देश दें। इस संबंध में जनता से सुझाव लेकर अध्ययन करने का निर्देश दिया। आगामी 15 अगस्त से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जनता के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अपराधों में संलग्न सफेदपोशों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। भोपाल में नाबालिग बेटियों के साथ अपराध करने वाला जघन्य अपराधी जहां कहीं भी उसे ढूंढकर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में अभियान चलाकर आदतन अपराधियों, माफियाओं, अतिक्रमणकारियों, अवैध शराब का कारोबार करने वालों, चिटफंड धोखेबाजों के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करे। प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के 11 दिन बाद सोमवार सुबह मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने इसे लूट का बंटवारा कहा। सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया। परिवहन, राजस्व, जल संसाधन आदि विभाग
भगोड़ों को देना पड़े। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देखते हैं 3 महीने की अंतरिम सरकार कितना अपना और कितना जनता का भला करती है। उन्होंने लिखा है कि इस अंतरिम मंत्रिमंडल की कितनी बात अधिकारी मानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों को बंटवारा कर दिया है। उन्होंने कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग छीनकर सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दिया है। सिंधिया समर्थकों को उनकी पसंद के विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन सहित ऐसे विभाग रखे हैं जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। प्रदेश में मंत्रियों के विभागों को लेकर चल रही अटकलों का सोमवार सुबह अंत हो गया। विभागों के बंटवारे के साथ प्रदेश की राजनीति में नया उफान आ गया। अभी तक मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर कांग्रेस के सवालों से घिरी शिवराज सरकार को भाजपा के लोग ही सवाल उठाने लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई का है। मंत्रियों के विभाग दिए जाने पर उन्होंने लिखा कि इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार से नाखुश विश्नोई पहले भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। विधानसभा सत्र आगामी 20 से 24 जुलाई तक चलेगा। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने विधानसभा में कोरोना से बचाव और सैनिटाइजेशन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। संभागीय आयुक्त ने कहा कि विधानसभा के मुख्य भवन और परिसर के सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। प्रदेश के भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामले में फरार आरोपी प्यारे मियां पर अब 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए का इनाम कर दिया गया है। एडीजी भोपाल उपेंद्र जैन ने सोमवार शाम आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने हमीदिया कॉलेज के पास गिन्नौरी इलाके में स्थित प्यारे मियां के अवैध मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान खुद एडीजी और डीआईजी इरशाद वली भी कार्रवाई स्थल पर मौजूद रहे। सोमवार को राजधानी भोपाल में कोरोना के 83 नए मरीज मिले। 51 मरीज अस्पतालों से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। 7 दिन के लिए बंद किए गए पुराने शहर के इब्राहिमगंज से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,692 हो गई है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या 122 पर पहुंच गई है। स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या 2,722 हो गई है। एक्टिव केस अभी 829 है। राजधानी भोपाल के कलेक्टर के विशेषज्ञों की टीम ने सुझाव दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित कर 3-4 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। इंदौर के परदेशीपुरा स्थित एक्सिस बैंक में लूट के आरोपियों को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस मामले में राजनीति जारी है। कांग्रेस ने लूट के मामले में भाजपा नेताओं और आरोपियों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि बैंक लुटेरे के साथ भाजपा नेताओं के फोटो वायरल हो रहे हैं। इससे अपराधी और भाजपा नेताओं का गठजोड़ उजागर हो रहा है। रक्षाबंधन पर्व 3 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार को मनाया जाएगा। सुबह 9:29 तक भद्रा रहेगी। इसके बाद से बहनें सुविधानुसार श्रेष्ठ मुहूर्त में भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। इस बार रक्षाबंधन पर्व सावन के 5वें और अंतिम सोमवार को पड़ रहा है। स्नान, दान, पूर्णिमा व्रत के दिन रक्षाबंधन है। ज्योतिर्विद पंडित शशांक वशिष्ठ के अनुसार सोमवार को रक्षाबंधन का संयोग देश के लिए शुभ माना गया है। भद्रा सूर्य की पुत्री है जो इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:29 तक रहेगी। शाजापुर के एसडीएम ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 15 जुलाई से 29 जुलाई तक शुजालपुर नगर में पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के शुजालपुर में बढ़ते संक्रमित मरीजों की देखते हुए एसडीएम ने शुजालपुर नगर में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अभिभावकों ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।